हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि घर के मंदिर में हम कितने भगवानों की मूर्तियां रख सकते हैं और कौन कौन से भगवान की मूर्ति रख सकते हैं और उन्हें कब स्नान कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, उनकी सेवा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अक्सर मुझे आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारे घर में ये भगवान है, क्या हम इन भगवानों की मूर्तियां रख सकते हैं या घर में किस साइज़ की मूर्ति रख सकते हैं। अगर हमने इतनी मूर्तियां रखी हुई हैं तो क्या उनकी सेवा रोज़ हमें करनी चाहिए, क्या हमें रोज़ उनको स्नान कराना चाहिए और उनकी पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, अक्सर हम लोग किसी का भी वीडियो देखते हैं तो हम उस वीडियो से प्रभावित हो जाते हैं और जिस वीडियो के विषय में हम भगवान को देखते हैं उस भगवान की मूर्ति हम घर में ले आते हैं। या कई बार हम किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, उस तीर्थ स्थान का हमारे मन में इतना प्रभाव पड़ता है कि जिस भगवान के तीर्थ स्थान में गए हम उनकी मूर्ति भी घर में ले आते हैं और ऐसे करते करते घर में हम जो है अनेक मूर्तियाँ, और कई बार कोई दिन त्यौहार आता है, उस त्यौहार की पूजा करने के लिए हम घर में मूर्ति ले आते हैं, फिर उसको भी मंदिर में विराजमान कर देते हैं। ऐसा करते करते हमारे पास कई प्रकार के अलग अलग देवी देवताओं की, अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ जो हमारे मंदिर में विराजमान हो जाती हैं। और ऐसा करने में कोई बुराई या दोष भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा करने में आपको दोष लगेगा कि आपने ये मूर्ति रख ली, आपने वो मूर्ति रख ली, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको सरल भाषा में बताना चाहूँ तो देखिए, ईश्वर केवल एक ही है। रूप अलग अलग हो सकते हैं, भाव अलग अलग हो सकते हैं, लीला अलग अलग हो सकती है, लेकिन परम तत्व एक ही है, यानी भगवान एक ही है। तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, यानी ईश्वर का रूप एक ही है। अगर मान लीजिए आप विष्णु के उपासक हैं तो अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है तो वो सफिशेंट है उसके लिए। ये नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति अलग रखते हैं, राम भगवान की मूर्ति अलग रखते हैं, लड्डू गोपाल जी को अलग रखते हैं, तो उनके अलग अलग स्वरूप रखते हैं, या और भी जो उनके भी रूप हैं उनकी रखते हैं। या कहीं जो है शिव के उपासक हैं, शिव जी की मूर्ति अलग रखते हैं, शिवलिंग को अलग रख लेते हैं, या हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी को अलग रख लेते हैं। कुछ लोग दुर्गा माता का स्वरूप रख लेते हैं। तो ऐसा करने से ये होता है कि आप जितने भी आप घर में भगवान रखते हैं तो उनमें रखने में दोष नहीं। या तो आप सबकी पूजा अर्चना कर सकें, डेली उनकी सेवा कर सकें। देखिए, विग्रह रखने का तो ही फायदा है कि जब आप उनकी पूरे भाव से रख लें। कुछ लोगों को मैंने देखा है मंदिरों में सबकी फ़ोटोएं रख लेते हैं और फिर वो इतने बिजी और इतने व्यस्त रहते हैं कि एक अगरबत्ती जलाई या एक धूप जलाई, बस हो गया काम। मूर्तियों पे या फोटो पे वही वस्त्र धारण करे रहते हैं महीनों महीनों। कई लोगों के यहाँ तो बस साल में एक बार वस्त्र चेंज होते हैं और वैसे फोटोएं होती हैं, फोटो पे वैसे डस्ट चढ़ी रहती है, कपड़ा मारने का भी उनके पास समय नहीं होता है। तो आप ऐसा कोई कार्य ना करें। आप सबसे पहले अपने इष्ट को जानें, यानी इष्ट आपका कौन सा है वो आप निर्धारित करेंगे। अगर आप किसी गुरु से दीक्षित हैं तो आप अपने गुरुदेव से पूछ सकते हैं। आपके गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र के अकॉर्डिंग आप अपने इष्ट या गुरुदेव से ये पूछे कि मेरे इष्ट कौन है, वो आपके इष्ट का आपको बताएंगे, आपके इष्ट का ही मंत्र आपको देंगे। अगर मान लीजिए आपके पास गुरुदेव भी नहीं है, आप किसी गुरुदेव से दीक्षित नहीं है, तो फिर आप आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके अंतर ध्यान करके आप अपने मन से पूछें कि मेरे इष्ट कौन है। यकीन जानिए, जिस तरह आप पूछेंगे उस वक्त ही आपके हृदय में आ जाएगा कि आपके इष्ट कौन है। तो कहते हैं ना, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक ही स्वरूप की आप पूजा कीजिए। मान लीजिए आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो पूरा तन मन धन से निछावर होकर गोपाल जी की सेवा कीजिए। भाव भले ही कोई रखें, आप पुत्र बनाए, पिता बनाए, भाई बनाए, सखा बनाए, बंधु बनाए, प्रियतम बनाए, गोपी भाव से सेवा करें, किसी भी भाव से उनकी सेवा करें। अगर आपके घर में गोपाल जी हैं तो आपको अलहदा से लक्ष्मी नारायण या राम भगवान या उनकी मूर्तियां लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन से पूरा निछावर करके भगवान की जो है आप सेवा करें। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि आपके घर में जो भी भगवान है, जो भी आपके इष्ट है, बस उनका ही विग्रह लाएं कि आप जी जान से उनकी सेवा कर सकें, पूरे भाव से उनकी सेवा कर सकें। और आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी, उनका स्नान कराएं, वस्त्र धारण कराएं, उनके भोग का ध्यान रखें, उनकी पूजा पाठ इत्यादि आप करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि घर में जो है किस भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए, किसकी पूजा हमें करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।